आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो पहला पार्ट है दैट इज ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं। दैट इज नोन एज एंजियोलॉजी। स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर। One is known as artery, second is vein, and third is the capillaries. Artery, vein, and blood capillaries. Blood capillaries. तो ये तीन तरह की ब्लड वेसल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक। अब ये जो ये आर्टरी एंड वेन जो है, आर्टरी एंड वेन, इनका स्ट्रक्चर जो वो ऑलमोस्ट सेम है। इनका स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस जो है इनके स्ट्रक्चर में कहां पे लाई कर दिए, इन द थिकनेस। इन द थिकनेस जो हम देखेंगे, बोथ आर्टरी एंड वेन, बोथ आर्टरी एंड वेन, दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। इनकी 3 कवरिंग्स होती है। आर्टरी में भी वो 3 कवरिंग्स होती है और वेन में भी वो 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। वो 3 कवरिंग्स कौन कौन है, 1, सो बोथ आर्टरी एंड वेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स, 3 कवरिंग्स आर देयर। पहली लेयर जो है 1 इज नोन एज ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और इसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है किसकी, बोथ आर्टरी एंड वेन। बोथ आर्टरी एंड वेन प्रेजेंट इन बोथ आर्टरी एंड वेन। एक्सटर्नल लेयर है, दिस इज एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर, आउटर लेयर। तो एक्सटर्नल मीन्स आउटर। सेकेंड द मिडल लेयर, बीच वाली लेयर जो इनमें प्रेजेंट होती है आर्टरी एंड वेन में, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, इट इज द मिडल लेयर। इट इज द मिडल लेयर ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेन। And innermost layer, that is one tunica interna. Tunica interna, and this is the inner layer. जो inner layer जो both artery and vein की होती है, that is one tunica interna. अब ये tunica externa जो है, external layer जो है, ये किसकी बनी होती है, it is made up of फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, कोलेजन की। मेनली कोलेजन होता है, इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। कोलेजन का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इन आर्टरीज एंड वेन्स में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज अ फाइब्रस लेयर। ये फाइब्रस की बनी होती है जो इनको प्रोटेक्शन या इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक। And this layer, this external layer, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, it is thicker in veins and thinner in arteries. ये जो ये लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, it is thinner in artery. It is thinner in artery and thicker in veins. तो जब भी हम लेयर बनाएंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका इंटरना, मैंने पहले ही कहा डिफरेंस लाई इन द थिकनेस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये वेन्स में थिक होती है, वाइल एज इन आर्टरी ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये फाइब्रस लेयर जो है वो थिन होती है। वरना तो दोनों लेयर जो है वो सेम है, बट डिफरेंस किसमें ला करे, थिकनेस में। एंड बीच वाली लेयर जो है दैट इज द ट्यूनिका मीडिया। इट इज मिडल लेयर, इट इज ए मस्कुलर लेयर। ये मसल्स की बनी होती है,
मस्क्यूलर लेयर मसल्स की बनी होती है, एंड दिस लेयर इज थिकर इन आर्टरी एंड थिनर इन veins, thinner in veins, ठीक है, थिकर इन आर्टरी एंड थिनर इन वेन्स। तो यहाँ पे भी थिकनेस में डिफरेंस है, वरना सेम है। यहाँ पे भी मस्कुलर लेयर है, आर्टरी में भी मस्कुलर लेयर है, वेन में भी मस्कुलर लेयर है। एंड इनर मोस्ट लेयर दैट इज द ट्यूनिका इंटरना, इट इज मेड अप ऑफ 2 layers. This tunica interna itself is made up of 2 layers. ये खुद 2 लेयर्स की बनी होती है, एक इसकी आउटर मोस्ट लेयर है एंड इसकी आउटर मोस्ट, इसकी ट्यूनिका इंटरना की आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज इलास्टिक लेयर या इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं। इलास्टिन लेयर यानी जो इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, इलास्टिक फाइबर एंड कोलाजन फाइबर आपने पढ़ा है। इट विल गिव फ्लेक्सिबिलिटी, जो आर्टरी और वेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन है? इलास्टिक फाइबर्स, जैसे कि कोलाजन फाइबर, इसी तरह इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये इलास्टिन फाइबर जो होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स, ये फाइबरस लेयर, ये भी फाइबरस लेयर है। इट विल प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन, एंड आल्सो इट इज इनर मोस्ट लेयर, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है किसकी? ट्यूनिका इंटरना की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज एंडोथीलियम, दैट इज नोन एज एंडोथीलियम। तो ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ इलास्टिन लेयर, फाइबर्स आर देयर, and inner layer that is made up of simple squamous epithelial tissue that is known as endothelium, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक। ये एक लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। अब यहां पे ये दोनों में प्रेजेंट है, ये दोनों में प्रेजेंट है, आर्टरी एंड वेन में भी। आर्टरी में ये लेयर थिक होती है, थिकर इन आर्टरी, थिकर इन आर्टरी एंड थिनर इन वेन। तो वेन में एक ही लेयर थिक होती है, दैट इज आउटर लेयर, दैट इज आउटर लेयर। वेन में सिर्फ एक ही लेयर जो है वो थिक होती है, दैट इज द आउटर लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बाकी जो है इनमें जो लेयर्स होती है वो थिन होती है, बाकी सारे लेयर थिक आसन कौन? आर्टरीजन। आर्टरीज में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वही थिन होती है, बाकी सारी लेयर थिक होती है, ठीक। तो अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे, वी विल सी द थिकनेस ऑफ दीज लेयर्स। तो अगर इसका सेक्शन काटेंगे तो आपने 2 डायग्राम बनानी है। तो 1 डायग्राम आर्टरी की बनाओगे, दूसरी किसी बनाओगे? वेन की। सो हमने कट किया, हम कट करेंगे किसको? इस आर्टरी एंड वेन को। तो आपको एक 2 डायग्राम बनानी है, जहां पे आप दिखाओगे ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया। सो आपने 3 ऐसे, तो हम सेक्शन काटेंगे किसका? आर्टरी और वेन का। तो ये हमने सेक्शन काटा तो आपका ऐसे दिखेगा। तो ये एक आर्टरी, ये क्या हुई? वेन। आर्टरी एंड वेन हमने ऐसे कट किया तो आपको ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसकी आउटर मोस्ट लेयर आप बनाओगे, ये आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर अगर हम आर्टरी की बनाए, ये आर्टरी है, ये वेन है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर, आप यहां पे क्या बनाओगे? इसको थिक। आउटर मोस्ट लेयर जो क्या है? आर्टरी की, वो थिन है, तो आप थिन बनाओगे। तो यहां पे थिन है,
तो अगर हम यहां पे इसी को बनाएंगे तो थोड़ी सी मोटी करनी है, थिकनेस को बढ़ाना है। ये थिकनेस है, देखो ये थिक है, यहां पे देखो थिक, ये थिन है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर ये जो है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका, दिस इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है, थिक यहाँ पे है, ये देखो थिक है यहाँ पे थिन है, ठीक। एंड इनर टू दैट इज द मिडल लेयर, दैट इज द ट्यूनिका मीडिया। तो यहाँ पे उस लेयर को अपने क्या बनाना है, थिक बनाना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा थिक बनाओगे इसको, ठीक, दिस लेयर। तो यहां पे आपको क्या बनाना है, थिन। This much layer, this layer is thin here. This is a thin layer. तो ये जो ये लेयर्स है इनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका, ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर है। तो यहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिक। एंड इनर टू दैट, द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज ऑन ट्यूनिका इंटरना। तो वो यहाँ पे आर्टरी में भी क्या है, थिक है। तो और थिक बनाओगे इसको, यहाँ पे थिक बनाओगे। तो ये जो यहाँ पे है थिक लेयर, यहां पे आपने क्या बनाना है, थिन। दिस लेयर, ये दो जो यहाँ पे है। एंड इनर, इसकी दो लेयर है, ये आउटर लेयर है इसकी, ये इलास्टिक लेयर है ना, ये इलास्टिक लेयर है। और इनर लेयर जो इसकी है, दैट इज सिंपल एक लेयर जो सेल्स की है, दैट इज द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक। यहाँ पे भी आप बनाओगे ये सेल्स, तो ये सेल्स है, ये एंडोथेलियम है। सो दिस इज एंडोथेलियम एंड इलास्टिक लेयर कलेक्टिवली नोन है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। तो यहाँ पे दोनों आपने देखे कि बोथ आर ट्रेनवीन, दे हैव द 3 लेयर्स बट दे वेरी इन देयर थिकनेस, दे वेरी इन देयर थिकनेस। समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो आर्टरी होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, वो फ्लेक्सिबल ज्यादा हो, क्योंकि इसमें जो इलास्टिक की लेयर, इलास्टिन लेयर है वो मोटी है। थिक इलास्टिक लेयर इज अनुशासन का आर्टिजन थिक ज्यादा, इसका मतलब इलास्टिक लेयर करेगा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, क्योंकि आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। ब्लड इज पंप गसन, हार्ट पंप करता है किसको, ब्लड को, किसमें डालता है, इन आर्टरी में। वो आर्टिजन मन जोर सान ब्लड एंटर, तो उस प्रेशर को क्या करना है, बर्दाश्त करना है। तो वैसा फ्लेक्सिबल आसिन वो ऑडिस ब्लड ही सेल डक दी आर्टरीजन तुम कैसे ना रप्चर गस्ती नहीं, दे शुड बी फ्लेक्सिबल। तो इसीलिए उन्हें जो लेयर होती है, लेयर लास्ट लेयर क्या थिक, ये इंपॉर्टेंट है।
So artery more flexible in nature as compared to the vein, बिकॉज इनमें ज्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को क्या करना है, सम टॉलरेट ना सुकार, तो इसीलिए उनमें ये लेयर्स ज्यादा थिक होती है। ठीक, और ये आर्टरीज जो आप देखोगे इनमें आपको कोई डिफरेंस और दिखती है? नहीं दिखती है? डिफरेंस है कोई? कहां पर डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस लाइज इन द स्पेस, जो बीच में स्पेस बनती है। यहां पे आप देखो ये स्पेस जो है ये ज्यादा है कि कम है? सो ये जो ल्यूमिन है, ल्यूमिन यहां पर, तो यहां पे जो ल्यूमिन है वो वाइडर है, यहां पे क्या है, नैरोवर स्पेस। तो अगर आप कट करोगे ना आर्टरी को और वेन को, उनमें जो बीच में जो स्पेस होगी वो ज्यादा किन में होगी? वेन्स में। वेन्स में स्पेस ज्यादा होती है, प्रेशर भी कम होता है। एंड आर्टरीज का अगर आप ल्यूमिन देखोगे वो क्या होता है, वो नैरोवर होता है। सो ये दूसरी डिफरेंस है। आगे डिफरेंस लाइज इन द स्ट्रक्चर। जब आप ट्यूनिंग का एक्शन ना लिखोगे, वो आप लिखोगे उसमें थिकर होता है, ये एक डिफरेंस बन गई। दूसरी डिफरेंस जो बनती है दैट इज दे हैव द नैरोअर ल्यूमिन। सो आर्टरीज जो है उनमें क्या होता है, आर्टरी में क्या होता है, नैरो ल्यूमिन में नैरो होता है, नैरो ल्यूमिन स्पेस। वाइल अगर आप वेन की बात करोगे उनमें जो ल्यूमिन होता है वो वाइडर होता है, ल्यूमिन इनमें वाइडर होता है। ठीक, ये और एक डिफरेंस बन गई जी मैंने ब्याग डिफरेंस। आपको ये भी पता है आर्टरी जो है ये कैरी करती हैं ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ठीक, तो ये और एक डिफरेंस आप लिखोगे, दे कैरी आर्टरी, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, एक्सेप्ट, हमने पढ़ा है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट pulmonary artery which carries deoxygenated blood towards lungs. So artery जो है ये वो blood vessel है which carry blood from heart towards the organ, या which carry blood away from the heart. Which blood? Oxygenated blood, pure blood except the pulmonary artery. And vein इसका अपोजिट बनेगा। vein वो blood vessel है, vein वो blood vessel है which carry शाबाश, which carry deoxygenated blood. It deoxygenated blood हमें पता है which contains less oxygen and more carbon dioxide, which carry deoxygenated blood from organs to heart, या which carry deoxygenated blood towards heart, from organs to heart. वही वो ना, एक्सेप्ट शाबाश, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के बगैर जितनी भी वेन्स है वो कैरी करती हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड। राइट, कोई और एक डिफरेंस बन गई। 3 डिफरेंसेस, एक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दूसरी डिफरेंस ल्यूमिन में है, थर्ड डिफरेंस किसमें? एक ब्लड कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, एक ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द हार्ट। राइट, और एक डिफरेंस, ये जो ये आर्टरीज होती है दे आर डीप सीटेड। ये जो ये मसल्स के आपके स्किन के नीचे जो मसल्स है उसके नीचे ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर डीप सीटेड। ये ऊपर से नहीं आपको नहीं दिखती है, दे आर डीप सीटेड, दे आर डीप सीटेड अंडर द स्किन। सो ये बिल्कुल अंदर होती है, तो दे आर डीप सीटेड। और एक डिफरेंस, दे आर डीप सीटेड, दे आर नॉट सुपरफिशियल, आपको ऊपर ऊपर से नहीं दिखेंगी, बिल्कुल ये अंदर होती हैं। ठीक, सो दे आर डीप सीटेड, अंदर होती है, डीप होती है, आपको ऊपर से नहीं दिखेंगी। एक्सेप्ट एट फ्यू प्लेसेस, कुछ जैसे कि रेडियल आर्टरी है, ब्रैकियल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, जिनकी आर्टरी पेटिशियन है। रिस्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको पल्स भी फील होता है,
हम आर्टरी में है ना, यहाँ पे रेडियल आर्टरी, ये थे सिचुएशन आर्टरी। यहाँ पे आर्टरी जो है सुपरफिशियल आर्टरी है, यहाँ पे जो है ब्रैकियल आर्टरी वो सुपरफिशियल है। हैंकर रीजन में, नेक रीजन में यहाँ पे कुछ आर्टरीज होती है जो आपको ऊपर से ही दिखेगी। सो एक्सेप्टेड फ्यू प्लीज लाइक रिस्ट, लाइक नेक, एंकल, ह्यूमन शोयन चू क्या सुपरफिशियल। वरना जितने भी आर्टरीज हमारी बॉडी में है वो क्या डीप सीटेड होते हैं, और कुछ प्लेसेस एक्सेप्टेड फ्यू प्लेसेस लाइक रिस्ट है, वहां पे आपको नहीं दिखेगी, वहां को आपको बाहर से दिखेंगी, ठीक। नेक रीजन में, एंकल में, हिम रीजन, यहाँ पे आपको ये ऊपर से ही दिखेंगे सुपरफिशियल। वेल एज वेन इसका अपोजिट, दे आर नॉट डीप, ये सुपरफिशियल, ऊपर से आपको ऐसे ब्लू लाइन्स दिखती है ना, ये ब्लू, दीज आर एक्चुअली वेन्स, ये सुपरफिशियल होती है ऊपर से। सो वेन्स जो होती है ये क्या होती है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल ऊपर से। और एक डिफरेंस, तो आर्टरीज आर डीप सीटेड व्हाइल एज वेन्स आर सुपरफिशियल, ठीक। और एक डिफरेंस, यहां पे जो आर्टरी होती है उनमें जो ब्लड होता है, ब्लड कब एंटर होता है, जब हार्ट पंप करता है। हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ब्लड किसमें एंटर होगा, आर्टरीज में। हार्ट ने पंप नहीं किया तो ब्लड किसमें नहीं जाएगा, आर्टरीज में नहीं जाएगा, ठीक। तो इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, अगर इस आर्टरी कट करो तो ये ब्लड नेबर 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 गसन भी मतलब हार्ट पंप कर ब्लड नेबर आर्टरीज हार्ट को पंप की शुरू कर पतनीर भी। इसका मतलब जो मूवमेंट है, फ्लो है ब्लड का, वो क्या है, जर्की है, जर्की फ्लो जो ब्लड का होता है आर्टरीज के अंदर वो जर्की होता है। सो यहां पे ब्लड जो है, ब्लड फ्लो, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरी जर्की, इज जर्की, जैसे कि जर्क लगते हैं ना, जर्की होता है। वाइल एज वेन जो होती है उनमें जो मूवमेंट होता है, फ्लो जो ब्लड का होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म। सो फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ब्लड। ये नहीं कि रुकेगा फिर निकलेगा, ऐसे नहीं, जर्क्स नहीं लगती है, बट आर्टरीज में जर्क्स लगती है, ठीक। बिकॉज आर्टरीज में तब खून जाता है जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, समझ चाहिए वो जहां पे जर्की फ्लो होता है ब्लड का, वहां पे यूनिफॉर्म फ्लो होता है किसका, ब्लड का। आल्सो ये जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज को खून लेना होता है, खून टुवर्ड्स द ऑर्गन, जैसे कि उनको खून लेना है खून अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ब्रेन बाकी एरिया, ठीक। तो वहां पे चांसेस है, चांसेस कि